नमस्कार, आप देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। धान की फसल को बचाने के लिए मिलेगा डिजिटल अनुदान, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा हिमक्राफ्ट ब्रांड के नाम से बिकेंगे हिमाचल के हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद। चावल के बाद गेहूं पर महंगाई की मार, आम जनता परेशान। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, 217 सड़कें अभी भी बंद, 8,536 परिवारों के आशियाने तबाह। उत्तर भारत में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली को नहीं मिलेगी राहत, कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिहार के कई जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। प्रति एकड़ करीब 750 रुपए का डीजल अनुदान मिलने से संकट की स्थिति में किसानों को बड़ी मदद मिल रही है। वैसे अब मानसून की शुरुआत हो चुकी है और बारिश भी होने लगी है। खेतों में बारिश का पानी ठहरने लगा है। 2 दिनों की बारिश में खेतों में सिर्फ नमी आई है, जबकि तीसरे दिन मंगलवार को हुई बारिश से खेतों में लगे धान की फसलें हरा भरा दिख रहा है। इसी तरह की बारिश होती रही तो शायद ही पटवन करने की नौबत आएगी, जो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। डीजल अनुदान के लिए 11,615 किसान ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं, यानी इतने किसान पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 2,205 किसानों के खाते में अनुदान मद से 36.26 लाख रुपए भेजे गए हैं। यह अनुदान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही मिलता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉर्पोरेशन करने की घोषणा की है। अब हिमाचल के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद अब हिमक्राफ्ट ब्रांड के नाम से ही बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि इस रीब्रांडिंग का उद्देश्य निगम के कार्य को विस्तार प्रदान करना है और बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए 3 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के पारंपरिक शिल्प में उत्कृष्ट हुनर की पहचान कर प्रोत्साहित प्रदान करना है। चावल के दाम देश में आसमान पर है, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने चावल की कुछ किस्मों को एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब महंगाई की मार गेहूं पर भी पड़ती दिखाई दे रही है। देश में गेहूं के दाम 6 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। वही डीलर्स के अनुसार सीमित सप्लाई और त्योहारी सीजन से पहले स्टॉक डिमांड की वजह से मंगलवार को भारतीय गेहूं की कीमतें 6 महीने के हाई पर पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अनाज पर इंपोर्ट ड्यूटी को करने जैसा फैसला जल्द ले सकती है। गेहूं की बढ़ती कीमतें फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। वही दिल्ली के कारोबारी ने कहा है कि सभी प्रमुख उत्पादक राज्य में किसानों की ओर से सप्लाई लगभग रुक गई है। आटा मिल बाजारों में सप्लाई का इंतजार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में बरसात ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के कारण प्रदेश को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल और जल परियोजनाएं बड़े स्तर पर क्षतिग्रस्त हुई है। भारी बरसात के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है, तो कई परिवार इस आफत की बारिश से बेघर भी हुए हैं। हिमाचल में मानसून से 6,717 करोड़ का नुकसान हुआ है। वही 217 सड़कें अभी भी बंद है। वही 8,536 परिवारों के आशियाने बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वह हिमाचल प्रदेश में बरसात ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा के कारण प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ है और अभी भी हिमाचल के लोगों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 अगस्त यानी कि आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि बुधवार तक दोबारा बारिश की उम्मीद नहीं है। वही दोपहर तक आंशिक या अधिकतर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार को बारिश होने की संभावना नहीं है और देश के ज्यादातर राज्यों में मानसूनी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई जा रही है। वही अगर हम कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में बारिश के कारण मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। वही आईएमडी के अनुसार 10 अगस्त तक भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। वही उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त यानी कि आज हल्की बारिश हो सकती है। वही पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 9 अगस्त को बारिश की संभावना है। वही झारखंड में 9 अगस्त तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।
अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 9 अगस्त को उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की बात कही जा रही है। किसान साथियों, कृषि जागरण द्वारा मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया का आयोजन दिसंबर में किया जा रहा है। अगर आप भी मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं या फिर मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया से किसी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।